बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। बात करेंगे हम पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं, 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको गैर फ़ाल कर दिया था। उन पर स्टे था बुनियादी तौर पर कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पहले कंसल्टेशन कर लें और उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। 4 जुलाई के बाद आज 24 सितंबर को इस केस में जो है वो फैसला महफूज हुआ है। बुनियादी तौर पर जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन मंजूर कर लिया है और जो 4 जजेस होंगे जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट के लगाए हुए वही रहेंगे और 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगाएगा। 18 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद ये खबर आई थी कि शायद जो आलिया नीलम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मलिक शहजाद अहमद खान, उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स तैनात किए थे जो शायद करीम की जजमेंट के बाद, तो वो ट्रिब्यूनल बरकरार रहेंगे। लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा वो मुख्तलिफ है। वो 4-4 की रेशो जो है वो सामने आई है। हसनात मलिक साहब ये बताएं कि आज बुनियादी तौर पर ये माना है लाहौर हाई कोर्ट ने कि उनके जो 4 जजेस हैं उन पर इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्शन है उनको उन्होंने तस्लीम कर लिया बुनियादी तौर पर। इस पर आप क्या कहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तकरीबन जो है वो वही बात तस्लीम की है। देखिए, ऑब्जेक्शन तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आपके सामने है और मौजूदा निज़ाम एक पेज पे है और वो नज़र आ रहा है। 4 जज थे, उन पे ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन को इस वजह से नहीं था कि कोई पर्टिकुलर उन पे कोई एलिगेशन, ये था कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना भी ऑब्जेक्शन है। उनमें से एक जज वो हैं जिन्होंने चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट जो फॉर्मर जी अभी वो सेटिसाइड की, उन्होंने कहा गलत है, इलीगल डिक्लेयर की। उनमें से 2-3 और जज हैं जिनकी एक वो शायद करीम साहब हैं जिन्होंने जजमेंट दी और कारी साहब ने आज कहा कि उन्होंने सेल्फ सर्विंग की, एक तरफ जजमेंट दी और एक तरफ ही, और शायद करीम वो हैं जिन्होंने मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी और जो उसको सिला काजी फैसा ये दे रहे हैं। इस वक्त जो भी PTI के साथ कोई भी जज खड़ा होगा वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के नज़र में, चाहे जितना भी कोई बड़ा जज हो, उनकी नज़र में वो फारिग, ठीक है। और वो इस वक्त खुल के हर चीज़ में आ गए मैदान में। असूलन मैं समझता हूँ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद काजी फैसल साहब को ये केस ही नहीं सुनना चाहिए ट्रिब्यूनल वाला। ये मामला जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके जा रहे हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एक पूरे निज़ाम को आखिरी महीने में जो चीज़ें रह गई हैं वो अपने हाथ में और एक CV बना के आगे रखेंगे किसी के, और कि जी मैंने ये किया है, तो फिर आप दोगे 3 साल के नहीं दोगे, तो फिर वो 3 साल उनको मिलेंगे क्योंकि वो जो खिदमात हासिल दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है नहीं। और साथ उन्होंने कुछ हम ख्याल जज कभी राइट साइड पे होते हैं कभी लेफ्ट साइड पे होते हैं। उनमें से 1-2 वो हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का उम्मीदवार है, और कुछ कहते हैं जी कि दुआ कीजिएगा। तो बस ये मैं अब क्या कहूँ, तो अच्छा दुआ कीजिए, अल्लाह फिक्री है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो जो हालात बन रहे हैं उसमें चीज़ें कंट्रोल में, और काजी फैसल साहब इस तरह एक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कम से कम 10 साल चीफ जस्टिस रहना है। कहीं नहीं लग रहा कि आखिरी महीना है उनका और उन्होंने रिटायर हो जाना है कहीं। वो हालांकि असूलन उनको ऐसे मामला से थोड़ा अलग होना चाहिए, उन पे काफ़ी सीरियस किस्म के एलिगेशन है, लेकिन वो नहीं हो रहे। नहीं, वो 63A की जो था 30 सितंबर को केस लगा है उसमें बेंच की सरबराही भी वो कर रहे हैं। आपकी खबर थी, वो मीटिंग मिनट्स में आया कि जुलाई में जो बेंच की के लिए प्रपोज किए गए थे नाम, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, और कल जो है वो परसों जो है वो तब्दील हो गए वो नाम। वो तब्दील क्यों हुए? और दूसरी बात आप ये बताएं कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 30 सितंबर को क्या चीफ जस्टिस को खुद केस सुनना चाहिए कि 63A का आईनी तरमीम होगी, उनको भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका है? असूलन तो ये है कि 63A का केस अब लगना ही नहीं चाहिए। जिस वक्त एक सवाल हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया और इस आईनी तरमीम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए डिफेक्शन की ज़रूरत है, उस वक्त ये केस लगना ही नहीं चाहिए। और उस वक्त ये केस लगाना और अपने जज वो भर देना साथ राइट लेफ्ट,
लगा ऐड कर देना जो आपके हम ख्याल है, और उनमें से 2 मिनॉरिटी की जज हैं। अडाक जज को असूलन जो है मज़हर आलम ये खेल साहब जो कहते थे मुझे सोशल मीडिया का प्रेशर है, इनकार कर दिया उन्होंने, और फिर उनको चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मनाया गया। उस पर मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी ने उनका मुखालफत की। उन्होंने कहा एक जज जो है जो उससे यानी कर रहा हो सोशल मीडिया से। खैर बाद में वो और चीज़ निकली कि वो अब ये भी इतलात है कि पेंशन भी उनको मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छा। क्योंकि ये भी था कि सिटिंग को क्या पता तनख्वाह मिलेगी या नहीं, तो हुकूमत के खाते में उस वक्त डाला गया कि हुकूमत डिसाइड करेगी। तो हुकूमत ने कहा जी दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब ये जज जो अडाक हैं ये हमें 28 लाख रुपए में गलबन पड़ रहे हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि 4 जज सरेंडर किए हैं, हम ये वो इतराज़ वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन अब होगा क्या? देखिए हाई कोर्ट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस आलिया नीलम ने अपने चीफ जस्टिस जिस तरह वहाँ आमिर फारूक साहब और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को एक साइड पे किया जो जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। यहाँ भी 4 जजेस जिन्होंने अपने जिनकी हवाले से परसेप्शन थी कि वो ज़रा ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उनको इलेक्शन कमीशन एतराज़ कर रही है विदाउट रीज़न, और उनका नाम स्किप कर रही है। इम्प्रेशन ये बन रहा है कि कोई वजह है, और चीफ जस्टिस काजी फैसा भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो वो हालांकि अकील अब्बासी जो है उनका मुख्तलिफ व्यू था आज की हेयरिंग में। देखिए अकील अब्बासी साहब भी बेबस थे, जिस तरह हर कोई, वो एक मिनॉरिटी में थे, एक जज बैठे थे, और एक हद तक उनको ये भी बड़ा एहसान है कि जी 5 साल बाद आपको तो कोई लाभ ही नहीं रहा था, चीफ जस्टिस काजी फैसा लेके आए आप, तो ये वो एहसान है। हालांकि वो बड़ी हिम्मत दिखाई है उन्होंने पिछली दफ़ा भी, और उन्होंने रिकाउंटिंग वाले में भी अपना डिसेंट किया, अब भी डिसेंट करेंगे, में भी डिसेंट करें या कोई एडिशनल नोट, मतलब बज़ाहिर जो प्रोसीडिंग से लग रहा था कि उनका लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये जो फैसला आएगा रिटर्न, इसमें हाई कोर्ट और ख़ासकर मलिक शहजाद जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पे सवालात उठाए जाएंगे कि उन्होंने किस तरह वो उनसे ज़्यादा वो जो शाहिद करीम साहब की जजमेंट है उसको क्वेश्चन किया जाए। शाहिद करीम कोई भी जज इस वक्त जिसने भी पीटीआई को रिलीफ दिया उसकी खैर नहीं है जो मैं समझती। अच्छा ये बताएं कि मलिक शहजाद अहमद खान ने तो वो कर दिया, हामिद खान साहब ने आज जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई वो रोस्टरम पे आए, उनको काजी फैज साहब बोलने नहीं दिया, फिर नहीं बोलने दिया, फिर बोलने नहीं दिया, फिर आखिर में वो बोले, उन्होंने कहा मैं रिक्यूज़ल मांग रहा हूँ, तो उन्होंने कहा करें अपनी रिक्यूज़ल आप कर लें, मतलब, और उसके बाद हामिद खान वहाँ से चले गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हामिद खान माजी में बड़ा करीब भी रहे हैं, बड़े जो है वो तवक्कुआत भी थी, पीटीआई को नहीं थी, इनको तवक्कुआत थी। चीफ जस्टिस काजी फैसा के बहुत लोग करीब हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसा किसी करीब है वो अपने ज़ात से करीब है। अच्छा। वो अपनी ज़ात से बड़ा किसी को नहीं समझते और अपने से ज़्यादा किसी को दाना नहीं समझते, अपने से ज़्यादा सच्चा सुथरा किसी को नहीं समझते, तो वो अपनी ज़ात में ही मगन है। और जो बंदा भी, चाहे कोई जज है, कोई सहाफ़ी है, कोई सिविल सोसाइटी का कोई वकील है, जिसने भी उनके खिलाफ डिसेंट की तो वो दुश्मन की कतार में होगा। वो ये नहीं होगा कि उसकी किसी ने अगर उनके अच्छी नीयत से भी सवाल उठाए तो वो भी अक्यूज ठहराया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल थे तो उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, बल्कि इवन उनकी जो सास हैं या उनकी फैमिली का नाम ले लेकर बनते रहे, जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनते रहे, ट्विटर पे सियासी जमातें कहती रहीं, उन्होंने कभी जो है वो ऐसा तासुर नहीं दिया या कोई मतलब इस किस्म का जो है वो ओपन कोर्ट में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ओपन कोर्ट में ये पूछा करते थे कि सहाफ़ी बैठे हैं, बताएं मीडिया कितना आज़ाद है। तो उस दौर में भी आपने रिपोर्टिंग की और बड़ा क्रिटिसाइज किया उस पूरी रजीम को, अब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अब क्यों चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये हजम नहीं हो रहा कि वो बार बार कहते हैं कि तब रिपोर्टिंग अच्छी थी कोर्ट रिपोर्टर्स की, अब रिपोर्टिंग कोर्ट रिपोर्टिंग की डॉलर्स हैं। मतलब डायरेक्टली उन्होंने किसी हर बंदे को उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, और जो मतलब डॉलर्स की आप जो बार बार इल्जामात लगा रहे हैं, हैरान कौन है, क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए हमारे पास तो डॉलर अकाउंट भी नहीं है जिनसे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है। हमारे पास कोई ये भी नहीं है कि एयरपोर्ट पे हमारे पास कोई पकड़े जाए डॉलर, कोई ऐसा चीज़ भी नहीं, क्योंकि इतने डॉलर आते ही नहीं है। और बात यह है कि हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक का, ठीक है, कोई देखे ना देखे। कोई कहता है कि जी ये डॉलर के लिए जहाँ आप ठीक थे तो वहाँ आपके साथ खड़े रहे, जहाँ आप गलत हैं आपको बताया कि आप गलत हैं और अब भी बता रहे हैं कि आप गलत हैं। आप पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तबाह कर रहे हैं।
कोई नहीं। आज आपने लॉयल्टी आर्टिकल 5 का हवाला दी, साकिब निसार भी आर्टिकल 5 का हवाला देते थे। आर्टिकल 5 का ये होता है कि लॉयल्टी टू स्टेट, सब कोई अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम लायल हैं, और उस बुनियाद पे क्या आप गैर आइनी काम करेंगे? ये जो टैक्स की बात करते हैं, जस्टिस मुनीर भी यही बातें गालबन करता होगा कि मैं टैक्स को फॉलो करता हूँ, एक इरशाद हसन खान भी करता होगा। फ़र्क ये था कि वो अपने जजेस को कम अज़ कम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ तो 2 कदम आगे चले गए कि अपने जजेस के हवाले से नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, आपको केस ही नहीं सुनने चाहिए इलेक्शन में, आप पे बड़े सीरियस किस्म के मामला हैं इस पूरे निज़ाम पे, आप कैसे सुन रहे हैं? और सहाफ़ियों पे मतलब है कि वो सहाफ़ी जो आपके हीरो होते थे, अब आप उनको ज़ीरो कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपकी राय है। मतलब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, देखिए काजी साहब से किसी किस्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनकी राय है, वो करें। मेरा ख्याल है कि उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। जहाँ वो अच्छी बात करेंगे, बेशक हमें तनकीद करें, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई नहीं लग रहा। एक बात थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसमें भी मलिक साहब 9 सितंबर को जो अदालती साल जो शुरू हुआ, उसमें उन्होंने लंबी चौड़ी घंटे डेढ़ की तकरीर की। उसमें उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया कि अब जो है वो जमहूरियत आ चुकी है, वो मास्टर ऑफ रोस्टर जो चीफ जस्टिस नहीं है, 3 जजेस होते हैं और ये वो। और ठीक 10 दिनों के बाद ऑर्डिनेंस आता है। ऐसा लगता है ऑर्डिनेंस इनकी मर्जी से आया कि ऑर्डिनेंस आने से पहले जनाब वो उस पर अमल दरामद हो चुका होता है और जज को उठा के साइड पे कर देते हैं। देखिए यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली ना, जिस तरह साकिब निसार के दौर में भी 4-5 जज चला रहे थे, गुलजार अहमद साहब के दौर में भी चला रहे थे, और उमरता बंदियार साहब के दौर में भी, अब काजी साहब ने भी आखिरी महीने में या उससे पहले भी चले कमेटी मोहर लगा देती थी। हालांकि ये इतलात थी कि वहाँ प्रपोज बेंचेस बनते थे। अब किसकी क्या यार कि वो कहे कि जी ये जज को ना ऐड करें, इसे ऐड करें। जी जी। अब भी जो आप देखें तो हम ख्याल जजेस हैं इस वक्त। माइनर जस्टिस अकील अब्बासी प्रिज्यूम करें कि ये हम ख्याल है। हर मामले में कभी ये 3 किसी बेंच में होंगे, किसी में 2 होंगे। अच्छा, अपने हिसाब से देखें ना, मतलब मेजॉरिटी उनकी होगी हम ख्यालों की, और हम ख्यालों से एजेंडा चल रहा है। और ये एजेंडा जो है ये डरों से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। एक बात आज जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने की मलिक साहब के, उन्होंने 3 दफ़ा ये बात की कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था तो आप कंटेम्प्ट में बुला लेते। फिर दोबारा ये बात की सलमान अकरम राजा से कि ये नोटिफिकेशन कैसे लाहौर हाई कोर्ट निकाल सकती थी, उनके पास जो पावर थी वो कंटेम्प्ट की थी, कंटेम्प्ट में बुला लेते। तो क्या अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो कंटेम्प्ट में बुलाना ठीक है? मतलब ये है कि ये इसको इंडोर्स कर रहे हैं मंदोखेल साहब? देखिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करेगा। सलमान राजा साहब ने आर्गूमेंट करके ना हाई कोर्ट के जजेस को मुश्किलात में डाल दिया। किस तरह? चीफ जस्टिस काजी फैसा ऑलरेडी उन्होंने शायद करीम साहब के हवाले से 2-3 रिमार्क दी, मलिक शहजाद साहब के हवाले से भी उन्होंने दिए। अमीर भट्टी साहब को आज वो बड़ा कर रहे थे कि 2 जज उन्होंने अपॉइंट। अमीर भट्टी वही हैं जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ वो मुशर्रफ वाला फैसला आया था उस वक्त तो ये थे। देखिए इस वक्त काजी साहब का लाइक्स और डिसलाइक बड़ा क्लियर। जो जज मैंने बताया ना कि बार बार जिसका आर्गूमेंट मेरिट पे भी है और उसका फायदा पीटीआई को हो रहा है, वो बस नहीं, क्योंकि वो लॉयल्टी टू स्टेट का आज उन्होंने बात की। अच्छा, वो समझते हैं, ये उनका व्यू है जो मैं समझाऊँ। और अगर बंदा गलत भी है और पीटीआई को रगड़ रहा है, चाहे वो थिएटर मार रहा है, चाहे टिचकरे मार रहा है, चाहे क्या कर रहा है, वो उनकी नज़र में हीरो है इस मुल्क। एक आखिरी सवाल हमारा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तकरीबन 8-9 माह 10 माह जो है वो रहे, जब तक जस्टिस इजाजुल हसन जा चुके थे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन 2 जजेस ने बैठकर खुद जो है वो केस वो डिसाइड कर दिए, बेंचेस बना दिए हों, ये वो। तो पहली दफ़ा एक इजलास होता है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बाकायदा तौर पर उनका ऑब्जेक्शन आता है और बड़े वैलिड क्वेश्चंस उन्होंने उठाए, कल के जो उन्होंने खत लिखा, उनकी गैर मौजूदगी में ही बेंच बना दिए गए। मतलब ये ख्याल भी नहीं किया गया थोड़ा सा ग्रेस के ही शो कर लेते कि जैसे मंसूर अली शाह का बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। जुमेरात को मीटिंग थी, जज बैठे थे, काजी साहब घर चले गए। इनको पता था कि ऑर्डिनेंस आ रहा है। अच्छा, ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद इन्होंने जो कमेटी में उसी वक्त अभी ऑर्डिनेंस की साई भी खुश्क नहीं हुई, इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने हम ख्याल जज को बीच में डाला और ऐड करके उस वक्त ही समझ आ गई कि एजेंडा क्या है। ठीक है, 63 किऊँ है इस वक्त मेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, जुडिशल पैकेज
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके लिए डिफेक्शन लॉ मेकर ताकि उनके वोट काउंट हो सके। ये एक बात तसर बन रहा है। दूसरा ये तसर बन रहा है कि इस वक्त जो और कहीं कमेटी के 2 मेंबरान कोई ऐसा आर्डर सुप्रीम कोर्ट सपोज ख़त्म हो जाए। आज उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं, हाँ, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी ख़त्म कर देते हैं, यानी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म। हाँ, ये उनका व्यू है। अब 4 जज जो हैं, मंदोखेल साहब और मैं तो हैरान हूँ इन जजेस पे भी, जो अपनी ज़ात से निकलना चाहिए कि अब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि मंसूर अली शाह से हुकूमत खुश नहीं है और फलां से भी खुश नहीं है, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मेंबर यानी मैं फेवरेट कैंडिडेट हूँ। इन चीज़ों से आगे जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस रहना भी इररेलेवेंट हो गया। असल मामला है कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे बचेगा। जो मामला इस वक्त काई साहब जो इस वक्त जैकेटें बांध के फिर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि कोई पता नहीं क्या होगा इस इंस्टीट्यूशन का। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया। एक तो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो मैटर्स थे इन पे, और ओवरऑल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो केसेस फिक्स हो रहे हैं, नई कमेटी में तरमीमी आर्डीनेंस आया है, फर्दर चीज़ें आई हैं, सारी हमने मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।